काव्य खंड है, 4 में स्वदेशी है। क्या बाबू? स्वदेशी कविता है, ठीक है ना। तो स्वदेशी का जो लेखक है वो प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन। धीरे धीरे आप लोग बोलते रहिए और बोलने के साथ साथ हम हमेशा यही बात बताते हैं आप लोग का कि याद भी करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए इस कहानी इस कविता अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग में कितना चेंज हो गया है, यानी कि जब से अगर हम लोग पूर्वज थे, पूर्वज से अब तक हम लोग के कितना चेंज होगा इस कहानी पता चलता है। तो ठीक है, तो चलिए पहले जो प्रेमघन है उनके पहले हम लोग जन्म कुंजनी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कविता की ओर चलेंगे, ठीक है। तो सभी के पास किताब होगा तो निकाल के रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग चलिए जन्म कुंजनी पढ़ लेते हैं। तो इनका जो जन्म, जो लेखक का जो जन्म है, तो सबसे पहले आ लेते हैं कि जो स्वदेशी है बाबू, कौन है? स्वदेशी। इनका जो लेखक है कौन है? प्रेमघन है। कौन है बाबू? प्रेमघन। पर प्रेमघन का जो पूरा नाम है वो है कौन? बद्री नारायण चौधरी। कौन है बाबू? बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे बोलिएगा, कस के मत बोलिए, ठीक है। तो जो स्वदेशी है, स्वदेशी का जो लेखक है कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आइए, तो जो प्रेमघन जी है कौन है? प्रेमघन है वो भारत के भारतेंदु, कौन है? भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। आप लोग का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि भारतेंदु युग के कवि कौन थे, निम्न में से कौन थे, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेमघन। क्या करेंगे? प्रेमघन। और नहीं तो फिर लिखेंगे क्या? बद्री नारायण चौधरी। ये भी दे सकता है ऑप्शन में, आप लोग देख लीजिए, चाहे तो बद्री नारायण चौधरी और नहीं तो फिर क्या दे सकते हैं? प्रेमघन दे सकते हैं। तो जो भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण कवि थे कौन थे बाबू? प्रेमघन थे। और उनका जो जन्म हुआ था 1 सितंबर 1855। हालांकि यही देगा, खाली ईयर से देगा 1855। कितना? 1855। और उनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश। कहाँ में हुआ था? मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। आप लोग ध्यान से हम लोग याद करते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। आप लोग से पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो प्रेमघन का जो था जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ बाबू? उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर। कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855। और इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गया था 1922 में। कब हो गया था बाबू? 1922 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, यानी कि निधन हो गया था। और जो प्रेमघन जो थे, प्रेमघन भारत के भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, अपना आदर्श मानते थे। किनको मानते थे? अपना आदर्श, यानी कि गुरु मानते थे। क्या मानते थे? गुरु। तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु कौन मानते थे, यानी उनमें से किसने माने थे? तो प्रेमघन माने थे। कौन माने थे? प्रेमघन माने थे। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किनको माना था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है बाबू, आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किए थे। कौन किए थे? प्रेमघन किए थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कौन किए थे? तो प्रेमघन किए थे। कौन किए थे बाबू? प्रेमघन। भ्रमण मतलब होता है चक्कर, मतलब टहलना घूमना नहीं। तो विभिन्न स्थानों पर गए थे। कौन किए थे? प्रेमघन गए थे। 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में, कहा? मिर्जापुर में रसिक, कौन है? रसिक समाज की स्थापना किए थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो प्रेमघन ने किए थे। और कब किए थे? तो 1874 ईस्वी। यह शायद आप लोग के ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि 1874 ईस्वी मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना निम्न में किसने किए थे? तो प्रेमघन किए थे। किसने किए थे? प्रेमघन किए। धा नहीं है, घा जी, प्रेमघन। प्रेमघन किए। कौन कहते हैं? प्रेमघन किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बाबू। आगे क्या है? आनंद क्या है? आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरिक निडर नामक साप्ताहिक पत्र का संस्थापक भी किए थे। कौन किए थे? प्रेमघन। कौन किए थे? प्रेमघन किए थे। वे साहित्य कौन थे? वे साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे। कौन थे? जो थे कौन थे? मतलब प्रेमघन जो थे साहित्य सम्मेलन कलकत्ता के अधिवेशन की सभापति थे। कौन थे? सभापति। आप लोग से पूछा जाएगा कि साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन की सभापति कौन, निम्न में कौन थे? तो कौन थे? प्रेमघन। कौन थे बाबू? इनकी कुछ रचना था। प्रेमघन सर्वैस नाम की संग्रहित थे। कौन थे? संग्रहित है। कौन है? प्रेमघन। इनके नाटक था। नाटक मतलब जानते थे? पहले हम लोग नहीं होता था, ड्रामा जिसको बोलते थे, वही नाटक था। तो कवि एवं समीक्षक प्रयाग रामा
गमन रामा गमन प्रसिद्ध नाटक था। किनके थे? प्रेमघन। किनके थे बाबू? प्रेमघन के चले थे। समझ में आ रहा है जो कुछ हम बोल रहे हैं इससे? ठीक है। तो इनके जो प्रमुख नाटक जो था कवि एवं समीक्ष प्रयाग थी रामागमन था और प्रसिद्ध नाटक था। तो अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि इनमें से जो प्रयाग रामागमन नाटक किन को यानी इनमें से किन के हैं, तो हम किन को मानेंगे? प्रेमघन के। या लिखेंगे कि बद्री नारायण चौधरी जी का प्रेम के ये नाटक इनमें से कौन है, और दे रहेगा ऑप्शन एगो ई। तो कहा रहेगा प्रयाग रामागमन। इस पे क्या हम लोग मारेंगे, क्या करेंगे? प्रेम प्रयाग क्या? प्रयाग रामागमन क्या? प्रयाग रामागमन। ठीक है। प्रेमघन को भारत का भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती थे। नहीं दो लिखा गया जी, एगो मिटा दीजिए। ठीक है ना। अति प्रेमघन को भारत में भारतीयता मतलब जानते हैं जो हम लोग को परंपरा चला रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। किनको नहीं दिखाई पड़ रहा है बाबू? प्रेमघन को आप लोग से लिखा पता ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारत में भारतीयता निम्न में से किनको नहीं दिखाई दे रहा, या प्रेमघन को भारत में दिखाई नहीं पड़ रही क्या? तो भारतीयता। क्या बाबू? भारतीयता। या पूछेगा कि भारत में भारतीयता किन कवि को नहीं दिखाई पड़ता है, तो प्रेमघन। ये लिखेगा कि प्रेमघन को भारत में क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो भारतीयता। क्या था? भारतीयता मतलब होता है परंपरा। तो प्रेमघन अधिकांश जो था ब्रज भाषा में लिखे थे कवि थे। कौन थे? ब्रज भाषा। कौन भाषा के थे? ब्रज भाषा के। इनके काव्य में लोको मुख खाता एवं मुख खाता एवं अर्थात प्रागन्यता एवं आग्रह थे। क्या थे? आग्रह थे। ठीक है। उन्होंने राष्ट्रीय अतिस्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया था। क्या बनाया था? सहचर बनाया था। किसने बनाया था? प्रेमघन ने उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया था। क्या बनाया था? सहचर एवं समाजवाद तथा समांतवाद की विरोध किए थे। कौन किए थे? प्रेमघन किए थे। कौन किए थे? प्रेमघन। और इनके दोहे में भी नवाजगरण का स्वर्ण मुखरित था। मुखरित है किनको? प्रेमघन। किनको है बाबू? प्रेमघन। आप लोग से पूछा जाएगा कि किन दोहे में नव जागरण का स्वर्ण मुखरित है, तो प्रेमघन। किनको है? प्रेमघन। ये पूछेगा प्रेमघन की दोहे में स्वर्ण की मुखरित है किनका, तो नव जागरण का। किनका बाबू? नव जागरण का। तो ये था इनकी पाठ परिचय था। क्या था बाबू? पाठ परिचय था। और लेखक का कुछ मेन जो पॉइंट था आप लोग के लिख दिया गया था। और हमको इसमें से लगता है कि जितना भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनेगा इसी सबसे बनेगा। और अगर आप चलते हैं कविता में, कहाँ चलते हैं? कविता। तो कविता में से जो भी रहेगा आप लोग के पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है, और आप लोग देखिएगा। ठीक है। तो कविता में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो कविता क्या कह रहा है बाबू कि देखिए, सब विदेशी वस्तु नर, क्या बोल रहा है? सब विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात भारतीय तक कछु न अब भारत में दर्शात। यानी कहने का मतलब है प्रेमघन कहना चाहते हैं क्या कि इस कविता के माध्यम से कि जितना भी वस्तु इस संसार में लोक रहा है सारा का सारा विदेशी है। सारा का सारा क्या है? विदेशी है। यानी कि भारत में जो भारत में जो था पहले से अब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। यानी ताना सा भी नहीं है, यानी जरा से भी नहीं है। जो भी सारे के सारे जितना भी वस्तु लोक रहा है सब कहाँ लोक रहा है? अंग्रेजी वस्तु लोक रहा है, यानी विदेशी वस्तु लोक रहा है। कौन कर रहे हैं? प्रेमघन करे। तो ही बोल रहे सब विदेशी वस्तु न, माने कि जितना भी सारे के सारे वस्तु से सब क्या है? विदेशी है। क्या है बाबू? विदेशी है। यानी कि गति रति रित लखात मतलब एक ठोक भी नहीं हमें लोक रहा है। भारतीय का छू न अब भारत में दर्शात, यानी कि भारतीय जो भी वस्तु था अब भारत में ही नहीं दर्शा रहा है, जबकि भारत के वस्तु भारत से क्या हो गया? उजड़ गया। क्या हो गया? उजड़ गया। और जितना भी लोक रहा है हमें सब कहाँ लोक रहा है? भारत ही लोक रहा है। नहीं जैसे कोई भी जलना, तो जैसे मान लेते हैं कि पिज्जा, समझिए रहा ना, अब दीपावली आएगा तो हम लोग दिया बाती से नहीं, कुम्हार वाले दिया बाती से नहीं चलाएंगे, लाइट वाला एकदम भुकिया लाइट रहेगा, चाइनीज लाइट लगाए, यानी कि सारे के सारे विदेशी करें। तो ही प्रेमघन कह रहे थे, कवि जी कह रहे, क्या बात कह रहे? कवि जी। तो आगे बोल रहे क्या? मनुज भारतीय देखी कौ सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किथो क्या है यह क्रिस्तान।
यानी कि कहने का मतलब है बाबू, यानी कवि जी कहना क्या चाहते हैं कि मान लेते मनुज के मान लेते कोई लड़का, ठीक है, भारती, तो यानी कह रहे हैं कवि क्या कि मनुज और भारती को देखिए, मनुज और भारती को देखिए, देखिए कि इसमें सकल जो भी इसमें भाव घुसा है कुछ नहीं पहचान आ रहा, कोई में भी पहचान नहीं आ रहा। मनोज के देखिए, भारती के देखिए, कुछ पहचान नहीं रहा, मुसलमान के देखिए, हिंदू के देखिए, और क्रिस्तान मतलब होता है क्रिश्चियन जो होता है ना, क्रिश्चियन, इसमें से कोई भी धर्म को देखिए, कोई नहीं पहचान रहा है, क्योंकि इसके पास जो भी आ गया भाव भूषा नहीं, अब का जमाना में आ गया। पहले तो चलो भाई, पहले हम लोग क्या पहनते थे, हम लोग पहनते थे धोती कुर्ता, नहीं तो धोती कुर्ता पहनते थे, और लड़की लोग सूट सलवार पहनते थे, ठीक है, मुसलमान जो भी कुर्ता कमीज हो वो लोग पहनते थे। अब क्या है, लड़की रहो चाहे लड़का रहो, सब एक ही चीज कपड़ा पहने, नहीं अगर लड़की पूरा झपरा बांध के, पूरा जो भी उसका बाल रहता है बांध लिया जाए, और बांध के अगर टोपी ओपी लगा के पता चलेगा कि लड़की है लड़का, नहीं चलता। तो मनोज और भारती को देखिए, सकल एक ठोप नहीं पहचाना रहा है, लड़की जो लड़का के बाल कटा रहा था हेयर स्टाइल में, पता नहीं चलता कौन है लड़की और कौन है लड़का, यही बोल रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या, पढ़ी विधा परदेश की, पढ़ी विधा परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई उन्हीं अति भाई। यानी कह रहे हैं क्या, कवि जी कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पढ़ी जो है, पढ़ लिख रहा है, पढ़ रख रहा है, यानी विद्या भी पढ़ रहे हैं, तो परदेश की पढ़ रहे हैं, विदेश की पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, विदेश की पढ़ रहे हैं, और बुद्धि भी पढ़ रहे हैं, तो किस चीज के पढ़ रहे हैं, विदेशी पा रहे, क्या पढ़ रहे हैं, विदेशी पा रहे हैं, ठीक है। चाल चलन भी प्रदेश की है, चाल चलन भी क्या है, विदेश के, विदेश की है, और गई उन्हें अति भाई, भाई मतलब मानी क्या होता है, हमको पसंद आना, क्या नहीं क्या बोलते हैं, पसंद आना। तो हम गए क्या, विदेश में पढ़ेंगे, क्या करें, विदेश में पढ़ेंगे, और विदेशी ही जो भी लैंग्वेज है विदेशी है, विदेशी ही करें, विदेशी खाना पीना दुनिया दस्तान जो भी है, विदेशी ही कपड़ा हमको क्या करा, पसंद आ गया, क्या आ गया, पसंद आ गया, क्या आ गया, पसंद आ गया, ठीक है। इसको एक दोहो की भी आती से भी आती, पढ़ी विदे परिदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गए अति भाई रे भाई, गए अति भाई। यानी कहने का मतलब बाबू कि पढ़ी विधि परदेश की, पढ़ी विधि परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, और चाल चलन परदेश की, गई अति भाई। यानी कहने का मतलब मन की कवि जी कहना क्या चाहते हैं कि अगर जितने भी बच्चे जी, जितने भी हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं, सब विदेश की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, विदेश की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और बुद्धि भी ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं, वह विदेश के ले रहे हैं, और अगर चाल चलन भी चल रहे हैं तो विदेश की चल रहे हैं। नहीं, अब क्या हम लोग कहते थे, गाना संगीत जो भी होता था घर में, वो क्या आपका सॉन्ग बजाइए ना, ये दुनिया भी होता है, चाल चलन जितना भी है ना, सब विदेशी चाल चलन हो गया, और विदेशी वाला सब कोई हम लोग अपना रहे हैं। अगर विदेश में देखते हैं छोटा छोटा कपड़ा पहन रहा है, छोटा छोटा हम लोग भी कपड़ा यूज कर रहे हैं, और अगर विदेश में जो किसी प्रकार से चल रहा है तो हम लोग भी यूज कर रहे हैं, नहीं तो यही बोल रहे थे, कौन कह रहे थे, कवि जी कह रहे, और कवि कौन, प्रेमघन कह रहे, कौन कह रहे बाबू, प्रेमघन कह रहे हैं। आगे चलिए, ठाठ विदेशी ठाठ सब, बनो देश विदेश सब, ठाठ विदेशी ठाठ सब, बनो देश विदेश, सब ने हूँ जिन न कहूँ, भारतीय लेसर भाई, भारतीय तलेस। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं ठाठे विदेशी ठाठ बाट, यानी कहने का मतलब कि जितने भी ठाठ बाट है, यानी कि रहन सहन जो भी है सब विदेश की तरह है, क्या चीज की तरह है, सब विदेश की तरह है। अब बनो देश विदेश, सब भी जितना भी होता है ना, ठाठ बिडेट दिखा हुआ उखा हुआ सब करे क्या, विदेश की तरह, जो भी मतलब घर द्वार जो भी मतलब नहीं, सब विदेश की तरह क्या कर लिए, विदेश की रहे। सपने हूँ जिनमो न कहूँ, भारतीयता लेस, यानी कि सपनों में भी जो भारत के जो भी मतलब दृश्य जो होता है ना हमें दिखा रहा, जितना भी ठाठ बाट है सब क्या हो जा रहा है, भारतीयता, यानी कि सब विदेश की है, क्या चीज है बाबू, विदेश का है, ठीक है। आगे चलिए, बोल रहा है क्या कि बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी बखान करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कि कवि कह रहे हैं क्या, कवि को कहने का मतलब है क्या कि बोली सकत हिंदी नहीं, यानी कि अब के जमाना में हिंदी की कोई नामे निशान नहीं ले रहा है,
हिंदी के नाम नहीं ले रहा है, और अब मिल ही नहीं रहा है हिंदी लोग अंग्रेजी बखान कर अंग्रेजी उपभोग। अगर हम कहते हैं बाबू कि आप कोई स्टेट में चल जाइए, वहाँ हिंदी, इंडिया की बात बता रहे हैं, भारत की बात बता रहे हैं, आप कहीं जाइएगा ना तो हिंदी लोग नहीं समझेगा, हिंदी लोग नहीं समझेगा। हिंदी बात करे, भैया इधर आइए ना, ये कैसे रुपया है, बैगन कैसे रुपया है, करेली कैसे रुपया दे रहा है, नहीं समझेगा। उसको में इंग्लिश में बात कीजिए, क्या कीजिए, आप कितना हूँ आपको तेज है, आप कितना पढ़े लिखे में तेज है, आपका अगर इंग्लिश नहीं बोलते हैं ना तो एकदम गवार है काजी, गवार है काजी। आप भी खुद सोचिए कि आपका छोटा छोटा भाई तो कहाँ एकदम इंग्लिश से मीडियम में नाम लिखाएंगे छोटा बच्चे को, जो भी है इंग्लिश में, यानी कि हिंदी के 1% में, जबकि मेरा हिंदी क्या मातृभाषा यानी हिंदुस्तान की क्या है, हिंदी भाषा है। फिर भी बाबू हमें हिंदी बोलने में भी हमें शर्म लगता है, क्या लगता है, शर्म लगता है। कोई अगर इंग्लिश बोले, अरे तेरी के फलाना तो बढ़िया बोली थी यार। लो हम लोग के जो है ना, जो नेचुरल भाषा यानी कि जो भी हम लोग के भाषा है इंडियन, वो भाषा बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर जहाँ कहीं अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, एकदम गवार है ये है, तो गवार है एकदम नहीं, हर कोई करता है जी, ठीक है ना, हर कोई, मतलब मैंने कि जितना भी, पर इतना भी इंसान को नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, हिंदुस्तान नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब सकुच लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। यानी कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के नाम सुनने में भी, हिंदुस्तान के नाम सुनी, अब ये सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तुएं है ये है घिनात। यानी कि भारत की जो भी वस्तु है, हिंदुस्तान की जो भी वस्तु है, उस वस्तु के लोग देख के घिना रहा है, क्या कर रहा है, घिना रहा है। कौन कह रहे हैं, काबी जी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं बाबू, काबी जी कह रहे हैं। तो अच्छी तरीके से आप लोग के, आप बोले सर आप हमको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में पूछे कैसे, तो जो इसमें देखिए 10 स्टेप दे रहे, ठीक है ना, 10 गो, उसमें 10 दोनों के 20 यानी 20 लाइन दे रहे। आप लोग से पूछ देगा, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वाहन वसन बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी बखान कर अंग्रेजी उपभोग। इसको व्याख्या करें, बस आप लोग के, अब यही व्याख्या आप लोग को करना होगा, ठीक है। तो यही है कि हिंदुस्तानी जो नाम सुनी, अब ये सकुच लजात, भारतीय सब वस्तु सो है घिनात। यानी कि जितना भी वस्तु है भारत की, जितना भी है भारत के नाम पे, सो भी मानो तो लजा रहे हैं हिंदी बोलने में, और जितना भी वस्तु भारत के सब क्या कर रहे हैं, घिना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घिना रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, घिना रहे हैं। वर वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते, क्या कहते कह रहे हैं कविता, बोल रहा है क्या, देश नगर बानक बनो, देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल हटन मैं देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल, बसे अंग्रेजी माल। यानी काबी जी कह रहे हैं बाबू कि जितना भी देश नगर बानक में बनो, सब अंग्रेजी चाल चलन चल रहा है, क्या चल रहा है, अंग्रेजी चाल चलन चल रहा है, क्या चल रहा है, अंग्रेजी चाल चल रहा है। और हटन मैं देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल। यानी कि जितना भी मेरा देश में है, जितना भी सबके घर में है, सारा के सारा सब क्या चीज है, विदेशी वस्तु है, क्या विदेशी चीज भरा, क्या चीज भरा हुआ, विदेशी वस्तु क्या हुआ, भरा है। आगे चलिए क्या करें, जिनसे संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करेंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली। यानी कहने का मतलब है बाबू, यानी कवि जी कह रहे क्या कि जिनसे संभल सकत नहीं, तन मतलब शरीर, धोती ढीली ढाली, और देश प्रबंधन करी हिंगे वे, यह कैसी काम ख्याली। यानी कि जो आदमी के धोती नहीं संभाल रहा, धोती तन का, शरीर का, जो आदमी का तन के धोती जो भी होता है ढीली ढाली नहीं संभाल रहा है, और ख्याल रख ले कोची के देश चलावे के, कोची के यार के देश चलावे नहीं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो काबी जी कह रहे हैं कि जो आदमी धोती नहीं संभाल सकता है, आगे क्या संभाल सकता है। जितना भी सारे के सारे हैं अंग्रेजी पोशाक पहनते नहीं, कोई भी है नेता देख लीजिए, बाप रे बाप, सूट समीज तो दुनिया दस्तान तो नहीं, नेता पहनते हैं चाइनीज वगैरह वगैरह। इन्हीं की जितना भी सब वस्तु है, वो लोग इंडिया में नहीं सिलाएगा कपड़ा। लोग जो बड़ा बड़ा नेता है, हम तो सुने हैं, मोबाइल पर सुने, मोदी जी के देखिए, कपड़ा इंडिया में नहीं सिलाता है, विदेश से आता है। तो ये कपड़ा यहाँ से आता है, तो ये कपड़ा वहाँ से आता है, तो ये कपड़ा वहाँ से आता है। बताइए, इंडिया के भी कल्चर अति कर रहे हैं। तो आगे चलिए क्या करें, तो कम से कम इंडिया में है तो इंडियन कम से कम कुछ तो भी अपना रखना चाहिए। वो रहे दास वृत्ति की चाह चहूं
दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चरहूँ बरन बठाली, करत करत खुशामत झूठू प्रशंसा, मानू बने डफाली, मानू बने डफाली। यानी कह रहे हैं क्या, कवि जी कह रहे हैं क्या कि दास वृत्ति की चाह चहूँ, दसी चहूँ वरन बठाली, करत खुशामत झूठू प्रशंसा, माने बने डफाली। यानी कवि जी कह रहे हैं कि डफाली उस लोग के कह रहे हैं कि झूठों की प्रशंसा करते नहीं। अभी जैसे मान लेते हैं कि अभी मान लो कि तुमसे बात विचार कर रहे हैं, तुम्हारा दोस्त कि सुजीत ऐसा लड़का है, तो झूठों को उसको प्रशंसा कर रहा है कि सुजीत ऐसा है तो वो ऐसा है, ये करता है तो वो करता है, पढ़ने में बहुत तेज है। उनको पिताजी से क्या कर रहा है, झूठों में प्रशंसा कर रहा है। क्या कर रहा है, झूठों में प्रशंसा कर रहा है। नहीं, खाली झूठों के जैसे मान लो देशभक्ति, खाली झूठों को जो देशभक्ति करता है, नखड़ा कर रहा है, उससे में कवि जो क्या करे, डफाली करे। क्या करे, डफाली करे। यानी कि कहानी इस जी कविता में बता रहा है बाबू कि जितना भी है कपड़ा लत्ता भेष भूषा जो भी है, सारा के सारा हम लोग क्या कर लिए, विदेशी बना लिए। क्या बना लिए, विदेशी बना लिए। क्या बना लिए, विदेशी बना लिए। जैसे पहले हम लोग पहनते थे कौन चीज, कुर्ता और धोती, अब देखिए ना टी शर्ट और जींस पहन रहे। क्या पहन रहे, टी शर्ट जींस, क्या विदेशी हो गया, विदेशी है ना। लाइट हम लोग के दीपावली में घर का दिया बना हुआ अति करते थे, जलाते थे। अब घर का दिया नहीं, अब चाइनीज लाइट बनेगा। क्या बनेगा, चाइनीज लाइट अति होगा। यानी कि जो भी है टीवी फ्रिज कूलर दुनिया जितना भी है सब विदेशी उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विदेशी। यहाँ तक कि विदेशी मोबाइल भी हम लोग कितना उपयोग कर ले रहे हैं। नहीं, वास्तव में हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, कभी भी आप लोग हैं तो जो भी होता है आप लोग का जो घर के लैंग्वेज है बढ़िया से वही लैंग्वेज बोलिए। आप इंग्लिश बोलिएगा, सोचिए लोग घिना रहा है हिंदी में बात करने में, आप लोग घर के बात कीजिए, ठीक ना। और हम लोग ही कि यहाँ अति नहीं होता है भैया, हम लोग है संडे मंडे, पहले के लोग, आज के लोग क्या है संडे मंडे ट्यूसडे, पर पहले के लोग संडे और मंडे ट्यूसडे नहीं करते थे। पहले के लोग एतवार और सोमवार मंगल करते थे। क्या करते थे, एतवार सोमवार मंगल करते थे। पहले के लोग, आपके लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते हैं, बाकी पहले के लोग जेठ बैसाख आषाढ़ सावन करते थे पहले। अब हम लोग क्या करते हैं, अब पिज्जा बर्गर चाउमीन चाट कर कहते हैं, बाकी पहले हम लोग लिट्टी चोखा कहते थे। क्या कहते थे, लिट्टी चोखा, घी में लपेटते थे, अब मारते थे, अब तंदुरुस्त रहते थे। बाकी आज ना पूरी की पूरी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इतना भी चेंज नहीं होना चाहिए, इतना भी लोग नहीं होना चाहिए। और हम लोग को जो भी होता है बताना, एक लास्ट हम लोग को बता देते हैं कि हम लोग की जो सरकारी जो संस्था है ना, वही इतना ही इंग्लिश का अति कर दिया गया है, अति अंग्रेजी वस्तु के, अति विदेशी चीज का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या मजबूरन खरीदना पड़ता है हम लोग के। अगर हम बताते हैं कि अगर जितना भी विदेशी प्रोडक्ट है सबको बैन लगा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, फिर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से चलेगा। नहीं जी, जितना भी सब विदेशी संस्था चलेगा, बस सिर्फ चलेगा तो मेरा हिंदुस्तान का तो सिर्फ हिंदी चलेगा। पर हिंदी बोलने में भी लोग के शर्म लगता है। बड़ा से बड़ा देखिए ना, न्यूज में भी देखिए इंग्लिश में बात बनेगा, विदेशी के चोचले बनेगा वो। अंग्रेज लोग चल गया इंडिया से, पर अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेज लोग पोछ छोड़ के चल गए, पोछी हम लोग धर ले हैं। दैट दिस हाय, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसी करे रह जाते हैं हम लोग। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। धर ले हम लोग इंग्लिश ये थी अंग्रेजी के पोछ, क्या किया जाए, सबको ये भाई तो चलना ही पड़ेगा। और नहीं तो फिर बोला कि एकदम गवा रहे हैं, नहीं बुझाता, लाख कोशिश करिए, ठीक है। तो शायद आप लोग के क्लास आज के अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर से बोलिए, रिप्लाई कीजिए, हम फिर से रिप्लाई कर देंगे, फिर से हम दोबारा पाठ स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इसको है तो पूरी जम को पूरा पढ़िए और जम को मेहनत कीजिए, क्योंकि जितना भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा इसी पाठ पर जैसे बनेगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना।